हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि मुझे पता है आप लोग बहुत ही झक्कास और बिंदास होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे हमारा पहला चैप्टर जो है रैशनल नंबर क्लास 8 का आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि हर एक वीक बच्चे को भी समझ में आए, और जो बच्चा अच्छा वो तो समझ ही लेगा अपने आप। तो बेसिकली हमारा जो पहला चैप्टर है वो है रैशनल नंबर। और हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारा जो डेफिनेशन लिखी हुई है, वैसे डेफिनेशन तो हमें रट ली जाती है, बट हमें रटना नहीं, हमें बेसिक से समझना है। तो जैसे कि हमारा जो डेफिनेशन लिखी हुई है, रैशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सभी ने पढ़ा होगा, सब ने रट रखा होगा पी बाई क्यू। पी बाई क्यू मतलब कि हम लोग ए से लेकर जेड तक कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ए बाई बी नहीं ले सकते, सब ले सकते हैं। बट इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि पी बाई क्यू मतलब कोई भी नंबर 2/7 इस तरह से लिखा हो, वो एक नंबर क्या रैशनल है। बट एक कंडीशन है जो कि यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि जो हमारा ये न्यूमरेटर एंड दूसरा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। और कोई भी नंबर हो सब चलेगा, बट जीरो नहीं चलेगा। तो जैसे कि हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। 5/2, 7/2, -2/9, 0। अच्छा, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जीरो जीरो क्या लगता है आपको रैशनल नंबर होगा कि? तो यहाँ पे हम लोग तो कोई डेफिनेशन फॉलो ही नहीं कर रहा, ना तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और ना ही कुछ ऐसा हमें दिख रहा कि नीचे जीरो है या कोई नंबर ऐसा। बट क्या जीरो एक रैशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम इसके नीचे वन लगा के इसको क्या बना सकते हैं, इस कंडीशन से फुलफिल करा सकते हैं। ये हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? उन्होंने ये बोल रखा है कि नीचे जीरो नहीं हो सकता, बट ऊपर तो हो सकता है। इस वजह से हमारा जीरो जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब कुछ चीजें, इन सब चीजों को जानने से पहले हमको देखना पड़ेगा। जैसे हमने एक टर्म यूज किया फ्रैक्शन, तो आप लोगों को शायद हो सकता है किसी को ये भी ना पता हो कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा हमको। जैसे आपने कभी पिज्ज़ा तो खाया ही होगा, अधिकतर लोग, सब लोग खाते हैं। तो जैसे देखा जाए एक पिज्ज़ा हमारा ये, तो ऑलरेडी उसमें क्या होता है, 4 स्लाइसेस, 5 स्लाइसेस, 6 स्लाइसेस होके आती हैं। बट हम लोग इससे फ्रैक्शन समझेंगे। मान लीजिए हमने एक पिज्ज़ा लिया, ये क्या है, एक पिज्ज़ा है, बट हम लोग उसके क्या कर देते, पार्ट्स कर देते। तो जैसे हमने एक पार्ट इसका पूरा क्या कर लिया, खा लिया, तो हमारे पास क्या बचा, 3/4, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या रखा था, एक पिज्जा था उसके 4 पार्ट्स थे, और उसको मैंने क्या किया, डिवाइड किया। एक पिज्जा मैंने खा लिया तो कितना बचा, 3 पार्ट बचा, किसमें से, पूरे 4 पार्ट में से। तो ये क्या, एक फ्रैक्शन वैल्यू हो गई हमारी। और ये क्या है, न्यूमरेटर है, और ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो ये क्या है, फ्रैक्शन है हमारा। बस समझ गए होंगे आप शायद। तो कोई भी नंबर, जो भी नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा और इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, पी बाई क्यू, और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल बताइए आप लोग, वन क्या हमारा रैशनल नंबर है या नहीं है? सोचिए, इसको हम लोग अपने फॉर्म में बना सकते हैं ना, 1/1। तो ये क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। बस सिंपल सा। और कुछ चीजें और समझनी पड़ेंगी हमको, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है एक चीज आपको समझ नहीं आएगी, जो कि मुझे लगा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है कि बच्चों को क्या चीज़ इजीली समझ आ गई या क्या नहीं आई होगी। तो सबसे पहले हम लोग पीछे एक जगह फिर से रिकैप करते हैं चीज़ों को, कि मैंने एक पिज्जा का एग्जांपल दिया, जिससे फ्रैक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा आपको, और बाकी आगे की चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे पिज्जा में हमने बताया कि 4 स्लाइसेस होती हैं, तो हमने क्या होता है कि उसमें फ्रैक्शन वैल्यू, जो हम आपको समझा रहे थे कि फ्रैक्शन हो एक्चुअल में होता क्या है। तो फ्रैक्शन हमारा यहाँ से बहुत ईजिली हमको समझ आ जाएगा। इसमें 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। उसमें से हमने क्या किया, एक खा लिया, कितने पार्ट्स बचे हमारे पास, 3। तो ओवरऑल कितने थे, 4, उसमें से हमने कितने, एक खाया, और बचे कितने, 3। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन अब बचा, रिमेनिंग फ्रैक्शन, यानी ये हमारा हो गया न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, और ये हमारा कौन सा पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट। ये कहाँ से आया आपको पता हो गया होगा। हाँ, अब क्या पढ़ाऊँ। तो हम लोगों ने क्या किया, रैशनल नंबर समझ लिया कि रैशनल नंबर क्या होता है, उसके कई एग्जांपल्स ले लिए, हमने उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। एग्जांपल्स में देखा कि नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, बट हम लोग ये नहीं पता चल पाएगा कि हम लोग कौन से नंबर ले सकते हैं और एक्चुअल नंबर होता क्या है। किसी को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो वही सब चीज़ें समझेंगे पहले बेसिक से, ताकि कोई भी चीज़ें जो है बाद में ना ये लगे कि हमको ये चीज़ पता ही नहीं थी और हमको आगे की चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो सबसे पहले हमारे समझते हैं हम लोग कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर कोई भी नंबर जो क्या, हमारी जो गिनती होती रहे सीधी सीधी, 1 2 3 4 5 लेके इन्फिनिटी तक, ये सारे हमारे नंबर्स क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए।
अब एक वर्ड और आता है हमारा कि होल नंबर क्या होते हैं। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, होल नंबर मतलब इससे पहले भी कुछ अगर बचा है तो वो नंबर किस में आएगा। अब इन्वेंशन हो गया था जीरो का भी, तो जीरो भी इंक्लूड कर लेंगे, बेचारा ये कहाँ जाएगा। तो वही नंबर लेके इन्फिनिटी तक, ये सारे हमारे नंबर किस में आते, होल नंबर, ये नेचुरल नंबर हो गया। अब इन दोनों की हेल्प से भी तो क्या क्या नंबर बनाया जा सकता है। और अब ये सारे तो नंबर हो गए हमारे पॉजिटिव, निगेटिव नंबर्स भी तो कहीं ना कहीं जाएंगे, उनको भी तो कवर करना पड़ेगा। तो उनके लिए क्या हुआ, एक टर्म इन्वेंट किया गया, इंटीजर। अब होता क्या इसमें, अब देखिए जीरो, बाकी द सारे नंबर जो पॉजिटिव नंबर ले रखे थे हमने, इधर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से, जीरो के बाद क्या आ गया माइनस वन, माइनस टू, ऐसे करते करते माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब जहां तक जा सकते हैं हम लोग, और इधर पूरा पॉजिटिव तक। ये सारे नंबर हमारे आते हैं इंटीजर्स में। नेचुरल नंबर देखा हमने वन से लेके इन्फिनिटी तक, इसमें बस जीरो इंक्लूड कर दिया तो हमारा होल नंबर बन गया। इंटीजर्स में देखते जीरो से लेके सारे पॉजिटिव तक इन्फिनिटी तक, और इधर आ जाते हैं निगेटिव में इन्फिनिटी तक, ये हमारे नंबर हो जाते हैं इंटीजर्स। तो वही जितने भी नंबर हमने एग्जाम्पल्स में लिए थे, उसमें कोई पॉजिटिव नंबर ले लें या कोई भी निगेटिव नंबर ले लें, सारे नंबर हम लोग क्या ले सकते हैं एक रैशनल नंबर के एग्जांपल्स में। तो ये नहीं देखना कि नहीं सारे पॉजिटिव जो फ्रैक्शन में लिखे होंगे वही रैशनल नंबर होंगे, निगेटिव नंबर्स भी क्या होंगे फ्रैक्शन वैल्यू में अगर लिखे जा सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होते हैं। बस हमें देखना ये है कि ये जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए बस। अब हमें लगता है सबको आपको समझ आ गया होगा, इससे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग कुछ थोड़ा सा अलग सा देख लेते हैं कि इसके बाद क्या पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग लगा रखा कि अब देखते हैं रैशनल नंबर कंप्लीट होने के बाद टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर देख लेते हैं। टाइम तो दिया ही नहीं। तो हमारे टाइप्स में बस यही बेसिकली, ऐसा कुछ फिलहाल दिया नहीं गया, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं कि एक बेसिकली क्या होता है, हमारा पॉजिटिव नंबर जो होंगे और निगेटिव नंबर रैशनल नंबर होंगे। जैसे हम पॉजिटिव में ले लेते हैं क्या, कोई भी 2/5 ले लिया, 7/3 ले लिया, ये सारे पॉजिटिव हो गए नंबर रैशनल नंबर। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव 2/3, 5/7, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए निगेटिव के, ये हो गए पॉजिटिव के। बट बेसिकली इतना ही होता है केवल, बस छोटी छोटी चीजें हैं। बट ये क्या होता है कि आगे तुम्हारे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, वहां पे तुमको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी, ये चीजें अगर पता होंगी। और बस थोड़ा सा इसको देख लो, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाकी वैसे क्या लंबा वीडियो ना हो, इस वजह से हम लोग क्या बाकी चीजें अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।